अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हमने अपनी एप्लीकेशन में स्ट्राइप इंटीग्रेट किया था और इस वीडियो में हमें अपनी एप्लीकेशन को हीरोको पे डिप्लॉय करना था, लेकिन मैंने अपनी एप्लीकेशन में कैश ऑन डिलीवरी की फंक्शनैलिटी ऐड कर ली है। तो इस वीडियो में हम कैश ऑन डिलीवरी परफॉर्म करेंगे, देन अगली वीडियो में अपनी एप्लीकेशन को हीरोको पे डिप्लॉय कर देंगे। तो पहले मैं आपको इस कैश ऑन डिलीवरी की फंक्शनैलिटी का डेमो दे देता हूँ। ये मेरे कार्ट में 3 प्रोडक्ट्स ऐड हैं और ये मेरा फायर स्टोर डेटाबेस। इसमें मेरे पास एक कार्ड का कलेक्शन है और इसमें 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट्स मेरे पास इन 3 प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जस्ट आफ्टर पे विद कार्ड एक कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने से हमारे पास एक पॉपअप मॉडल ओपन होता है और इस मॉडल में हमारे पास एक फॉर्म है जिसमें हमारे पास 4 फील्ड्स हैं: सेल नंबर, रेसिडेंशियल एड्रेस, टोटल क्वांटिटी और टोटल प्राइस। तो ये जो दोनों फील्ड्स है मेरे पास, टोटल क्वांटिटी और टोटल प्राइस, ये रीड ओनली है और इसकी जो वैल्यू है ये 3 और ये 70200, ये वैल्यू हमारे पास यहीं से आ रही है। कार्ड समरी में जो वैल्यू यूज हुई है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और टोटल प्राइस टू पे, तो ये जो वैल्यूज हैं यही वाली वैल्यूज हमने इन रीड ओनली फील्ड्स में भी यूज की हैं। तो अब मैं ये फॉर्म फिल करता हूँ। सेल नंबर, रेसिडेंशियल एड्रेस। अब मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो हमारा ये पॉपअप मॉडल डिसअपीयर हुआ और हम अपने होम राउट की तरफ रिडायरेक्ट हुए और हमें एक सक्सेस मैसेज मिला। हमारा जो कार्ट है वो एम्प्टी हो गया। ये आप मेरा फायर स्टोर डेटाबेस चेक करेंगे, जो कार्ट का कलेक्शन है ये मैंने डिलीट कर दिया। मैं इस पेज को करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे अब मेरे पास 2 न्यू कलेक्शंस क्रिएट हुए। बायर पर्सनल इन्फो, इसमें मेरे पास एक की है और इस की में मेरे पास वही डेटा है जो कि मैंने यूजिंग फॉर्म इनपुट किया था: कार्ट प्राइस, कार्ट क्वांटिटी, सेल नंबर, रेसिडेंशियल एड्रेस। लेकिन ये जो नेम है और ईमेल है ये मैंने यूजर्स के कलेक्शन से गेट किया है। इसके अलावा मेरे पास एक और कलेक्शन बना है, बायर कार्ट, और ये यूजर की यूआईडी है। ये जो आप देख रहे हैं ये यूजर की यूआईडी है। इसमें मेरे पास वही प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेरे कार्ट के कलेक्शन में थे। तो हुआ ये है कि मैंने अपने कार्ट के कलेक्शन से प्रोडक्ट्स गेट किए और इस नए कलेक्शन में ऐड कर दिए। और जब ये प्रोडक्ट्स इस नए कलेक्शन में ऐड हो गए तो मैंने अपना कार्ट का कलेक्शन डिलीट कर दिया। अब मैं आपको एक और दफ़ा कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करके दिखाता हूँ। तो एग्जैक्टली सेम बिहेवियर है हमारे पास जैसा कि पहले था। ये बायर पर्सनल इन्फो के कलेक्शन में हमारे पास एक और की बनी और इस की में भी वही डेटा है हमारे पास जो कि हमने यूजिंग फॉर्म इनपुट किया था। और बायर कार्ट, इसमें हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स हमने फिर से परचेज किए हैं वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं। जैसे कि ये सीसीटीवी कैमरा था, ये रिस्ट वॉच थी और ये सीसीटीवी कैमरा है। इसके बाद हैंड्स फ्री, ये दोबारा हैंड्स फ्री एक और दफ़ा ऐड हुई क्योंकि यूज़र ने एक और दफ़ा हैंड्स फ्री को परचेज किया। इसके अलावा रिस्ट वॉच भी हमारे पास दोबारा आई है क्योंकि यूज़र ने दोबारा रिस्ट वॉच परचेज की। और इसके बाद हमारे पास रेडमी नोट 10 है। अब मैं इस यूज़र से लॉग आउट करता हूँ और किसी दूसरे यूज़र से हम लॉग इन करते हैं। तो एज बिफोर सेम बिहेवियर है हमारे पास। बायर पर्सन इन्फो में हमारे पास एक और की बनेगी और इस की में हमारे पास वही डेटा है जो कि हमने यूजिंग फॉर्म इनपुट किया था। मैं इस पेज को अगर रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे हमारे पास एक और बायर कार्ड का कलेक्शन क्रिएट हुआ और इस दफ़ा हमारे पास जो यूआईडी है वो डिफरेंट है क्योंकि एक दूसरे यूज़र ने अब कार्ड परचेज किया है। और इस बायर कार्ड के कलेक्शन में हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमने परचेज किए थे। तो ये मेरा ओरिजिनल प्रोजेक्ट था। अब यही कैश ऑन डिलीवरी की फंक्शनैलिटी हमें अपने इस ट्यूटोरियल के प्रोजेक्ट में ऐड करनी है। तो मैं ये प्रोजेक्ट क्लोज कर देता हूँ।
अब हमारे पास यहाँ पे जस्ट आफ्टर पे विद कार्ड एक कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन था। इस पर क्लिक करने से हमारे पास एक पॉपअप मॉडल ओपन हो रहा था। तो पॉपअप मॉडल ओपन करने के लिए हम स्टेट्स और कंडीशनल रेंडरिंग का यूज़ करेंगे। ये मैंने एक स्टेट बनाई है शो मॉडल और इसको मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है ट्रू। अब मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाऊंगा मॉडल डॉट जेएस। यहाँ पे हम एक कंडीशनल रेंडरिंग कराएंगे कि जब हमारी शो मॉडल स्टेट इक्वल टू ट्रू हो तो हमारा मॉडल कंपोनेंट रेंडर कर दो। ये मॉडल कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया है ऑटोमेटिकली। अब हमारी एप्लीकेशन में एट द बॉटम लेफ्ट हमें ये मॉडल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये कि हमारा ये मॉडल कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। लेकिन हमें इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू जो हमने रखी है हमें इसको रखना है फॉल्स। और अब हमारे यहाँ पर जस्ट आफ्टर पे विथ कार्ड एक कैश ऑन डिलीवरी का बटन था जिस पर क्लिक करने से हमारा मॉडल ट्रिगर हो रहा था। तो जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो हमें यहाँ पे मॉडल कंपोनेंट रेंडर कराना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक H6 का टैग है और यहाँ पे मैंने लिख दिया और इसको मैंने एक स्टाइल दिया हुआ है मार्जिन टॉप 7 पिक्सल्स। इसके बाद मेरे पास एक बटन है कैश ऑन डिलीवरी का और इसके ऑन क्लिक पे मैंने एक फंक्शन ट्रिगर कराया हुआ है ट्रिगर मॉडल। तो ये जो हमारे पास ट्रिगर मॉडल का फंक्शन है ये मैं ऊपर यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शन के अंदर हम अपनी स्टेट को अपडेट कर देंगे और वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे ट्रू। अब हमारी एप्लीकेशन में ये और कैश ऑन डिलीवरी का बटन विजिबल है। अब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें ये मॉडल लिखा हुआ नज़र आ गया। इसका मतलब ये कि हमारा मॉडल कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। तो अब इस मॉडल कंपोनेंट का जो HTML और CSS है वो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है और कुछ लाइंस का कोड है वो मैं अपनी गिटहब रेपो से कॉपी पेस्ट करूँगा, बट डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन दिस कोड। ये मेरे पास लाइन नंबर 62 से लेकर लाइन नंबर 88 तक मेरा HTML है। इसकी जो CSS है वो भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये लाइन नंबर 238 से लेकर लाइन नंबर 274 तक इसकी CSS है। अब ये जो ऑन सबमिट, ऑन चेंज और वैल्यू के प्रॉप्स हैं इनको मैं अभी हटा लेता हूँ। ये ऑन क्लिक इक्वल टू हैंडल क्लोज मॉडल ये भी मैं अभी हटा देता हूँ। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस कोड फॉर यू। अब इस बटन पर क्लिक करने से हमारे पास एक पॉपअप शो हो रहा है। तो ये जो आप एक बैकग्राउंड में ग्रेइश सा कलर देख रहे हैं ये हमारे पास ये वाला डिव है, डिव क्लास नेम इक्वल टू शेड एरिया। तो ये हमारा पेरेंट डिव है
और इसकी जो CSS है वो ये है। ये पोजीशन फिक्स्ड है, टॉप 0 लेफ्ट 0, विथ हाइट इसकी इंटायर स्क्रीन के बराबर है, बैकग्राउंड कलर ये है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। अब हमारे पास इटसेल्फ एक मॉडल है और इसमें हमारे पास एक फॉर्म है। तो जो हमारा मॉडल है वो ये है, div क्लास नेम इक्वल टू मॉडल कंटेनर, और इस div के अंदर हमारे पास फॉर्म है बूटस्ट्रैप का। तो जो मॉडल कंटेनर है उसकी CSS ये है, विथ 300 पिक्सल्स, हाइट ऑटो, पैडिंग 20 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर वाइट, पोजीशन रिलेटिव। ये पोजीशन रिलेटिव इसलिए है क्योंकि ये जो हमारा क्रॉस का बटन है ये पोजीशन एब्सोल्यूट है, और इस बटन की जो CSS है वो ये है, ये पोजीशन एब्सोल्यूट है, टॉप -15 पिक्सल, राइट -15 पिक्सल। तो ये इसकी थोड़ी सी HTML और CSS है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब मैं ये CSS की फाइल क्लोज कर देता हूँ। अब मैं Ctrl+Z करके जो मैंने ऑन क्लिक, ऑन चेंज और वैल्यू के प्रॉप्स हटाए थे, ऑन सबमिट का प्रॉप भी हटाया था, तो वो मैं वापस लगा देता हूँ यहाँ पे। तो ऑन सबमिट इक्वल टू हैंडल कैश ऑन डिलीवरी, और ऑन चेंज इक्वल टू सेट सेल। अच्छा, हमें ये जो फॉर्म की फील्ड्स हैं, ये जो फॉर्म की फील्ड्स हैं हमारे पास जो अभी आई थी, इनके लिए हमें स्टेट्स बनाना है। तो हमारे पास 4 फील्ड्स हैं, 4 इनपुट हैं, तो हमें 4 स्टेट्स रिक्वायर्ड होंगी। तो const cell set cell equal to use state null, const residential address set residential address equal to use state undefined, const card price equal to use state total price, const card quantity equal to use state total quantity। तो ये जो टोटल प्राइस है और टोटल क्वांटिटी है ये हमने प्रॉप रिसीव किए हैं, और ये जो प्रॉप्स हैं ये हमने कहाँ से रिसीव किए हैं, cart.js से। इसके अलावा, अच्छा ये कॉमा नहीं आता, सॉरी। इसके अलावा आपने देखा था कि हमारे पास एक क्रॉस का बटन भी है हमारे मॉडल में, तो उस पर क्लिक करने से हमें अपना मॉडल डिसअपियर करना है। तो उस बटन पर क्लिक करने से, ये रहा हमारे पास बटन, और इस पर क्लिक करने से हमारे पास जो फंक्शन ट्रिगर हो रहा है वो है हैंडल क्लोज मॉडल। तो ये जो फंक्शन है ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले। हम जो अपना मॉडल हाइड करेंगे वो cart.js में करेंगे। तो सिंपल हमें बस स्टेट अपडेट करनी होगी, सेट शो मॉडल हम वापस कर देंगे फॉल्स, और इसके बाद ये जो हाइड मॉडल का फंक्शन है ये हम प्रॉप पास करा देंगे model.js में। हाइड मॉडल इक्वल टू हाइड मॉडल, ये जो प्रॉप है ये हम यहाँ पे रिसीव करते हैं, और ये जो मैंने हैंडल क्लोज मॉडल का फंक्शन लिखा है इसके अंदर हम ये हाइड मॉडल का फंक्शन ट्रिगर कर देंगे। अब ये जो ऑन सबमिट इक्वल टू हैंडल कैश ऑन डिलीवरी है ये भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। फॉर नाउ अभी हम सिर्फ e.prevent डिफॉल्ट और console.log भी करा लेते हैं, और इसमें हम सिर्फ अपनी जो स्टेट है, जो हमारी स्टेट्स थी ये वाली
ये यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं या फिर नहीं। तो सेल, रेसिडेंशियल एड्रेस, कार्ट प्राइस और कार्ट क्वांटिटी। अब चल के देखते हैं अपनी एप्लीकेशन, और अब मैं इस कैश ऑन डिलीवरी के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यूज़ यूज़ हुई हुई हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल प्राइस टू पे, वही वैल्यूज़ हमारी इन रीड ओनली फील्ड्स में भी अब आ गई हैं। और इस क्रॉस के बटन पर क्लिक करने से हमारा जो मॉडल है वो भी क्लोज हो रहा है। अब जो हमारी स्टेट्स की जो वैल्यूज़ थी वो हमें इस कंसोल में मिल गई हैं। ये जो सेट सेल, सेट रेसिडेंशियल एड्रेस है, ये हमने अपने ऑन चेंज के इवेंट में यूज़ किया हुआ है। सेट सेल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो जो भी यूज़र अपना इनपुट प्रोवाइड कर रहा है, हम उस इनपुट के साथ अपनी स्टेट को अपडेट कर रहे हैं। सेट सेल यहाँ पे ट्रिगर हुआ है, तो जो भी यूज़र अपनी वैल्यू इनपुट कर रहा है वो वैल्यू इस सेल की स्टेट में जा रही है, इस रेसिडेंशियल एड्रेस की स्टेट में जा रही है। और यहाँ पे हमने कोई स्टेट अपडेट का फंक्शन इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि हमारी ये जो फील्ड्स हैं ये रीड ओनली फील्ड्स हैं। इधर हमने सिर्फ वैल्यू का प्रॉप पास कराया है। आई होप कि अब तक आपको वीडियो समझ आई होगी। तो अब हमें इस कैश ऑन डिलीवरी पे वर्क करना है। तो ये जो console.log है, अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो हमें इस कैश ऑन डिलीवरी में क्या करना है, हमें अपने फायरबेस के साथ खेलना है। यानी कि हमें फायरबेस से डेटा गेट करना है और अपने फायरबेस में डेटा ऐड करना है। तो जब भी हम डेटाबेस के साथ वर्किंग कर रहे होते हैं तो मोस्टली हमारे जो टास्क होते हैं वो एसिंक्रोनस होते हैं। तो यहाँ पे मैं एसिंक का कीवर्ड यूज़ करूँगा और हमें अपनी इस फाइल में ऑथ और fs की नीड है कॉन्फ़िग की फाइल से। तो मैं इन दोनों वेरिएबल्स को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट ऑथ fs फ्रॉम डॉट स्लैश नहीं डॉट स्लैश कॉन्फ़िग स्लैश कॉन्फ़िग। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले जब यूज़र सबमिट के बटन पे क्लिक करता है तो हमें उस यूज़र का नेम और ईमेल गेट करना है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ कॉन्स्ट यूज़र डेटा। यहाँ पे अवेट का कीवर्ड यूज़ होगा क्योंकि हम डेटाबेस फैच करने जा रहे हैं। तो fs.collection यूज़र्स, हमारा ये वाला जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन से हमें यूज़र का ईमेल चाहिए और फुल नेम चाहिए। fs.collection, अच्छा ये मुझे अभी ये क्यों बोल रहा है, नो इफेक्ट ऑन दिस टाइप ऑफ, अच्छा अभी हम आगे लिखेंगे तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। fs.collection यूज़र्स डॉट डॉक, अच्छा डॉट डॉक में हमें यूज़र की यूआईडी प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे हम यूआईडी को गेट कर लेते हैं। कॉन्स्ट यूआईडी इक्वल टू ऑथ डॉट करंट यूज़र डॉट यूआईडी। अब ये जो यूआईडी है इसको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं डॉट गेट। अब हमने अपना जो यूज़र्स का कलेक्शन है वो गेट कर लिया और जितना भी डेटा है वो हमारे इस यूज़र डेटा में है। तो अब हमें क्या करना है, मैं अवेट का कीवर्ड यूज़ करता हूँ और एक नया कलेक्शन बनाऊंगा, बायर पर्सनल इन्फो। इसमें हम अपना जो डेटा हमने गेट किया है वो डेटा हम ऐड कर देंगे। जैसे कि नेम में क्या जाएगा, यूज़र डेटा डॉट फुल नेम। ये फुल नेम हमें यहाँ से मिला, ये वाला फुल नेम। इसी तरह ईमेल में क्या जाएगा हमारे पास, यूज़र डेटा डॉट ईमेल।
सेल नंबर में हम ये सेल डाल देंगे, रेसिडेंशियल एड्रेस में रेसिडेंशियल एड्रेस चला जाएगा, और ये जो सेल है और ये जो रेसिडेंशियल एड्रेस है ये हमें इन स्टेट से मिल रहा है, सेल और रेसिडेंशियल एड्रेस। अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि कुड नॉट फाइंड यूजर डेटा। अच्छा सॉरी, ये यूज़र है, यूज़र डेटा। अब सही है। अब कार्ट प्राइस इधर हम दे देते हैं कार्ट प्राइस, यहाँ पे कॉमा आएगा। कार्ट क्वांटिटी, इसमें चली जाएगी हमारे पास कार्ट क्वांटिटी। ये वैल्यू हमें कहाँ से मिल रही है, इन स्टेट से मिल रही है। तो यूजिंग दिस कोड हमने अपने फायर स्टोर में यूज़र का एक नया कलेक्शन बनाया है, बायर पर्सनल इन्फो, और .ऐड का मेथड यूज़ किया है, और इसमें हमने जो भी हमारे पास डेटा हमें प्रोवाइड करना था वो हमने प्रोवाइड कर दिया है। और जो .ऐड का मेथड होता है वो जो डॉक्यूमेंट्स की जो आईडी होती है वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेता है। अब हमें क्या करना है, अपना ये जो कार्ट का कलेक्शन है इसको गेट करना है। इस कार्ट के कलेक्शन में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एक नए कलेक्शन में ऐड करवाने हैं। ये पूरा कार्ट का कलेक्शन हमने गेट कर लिया। ये जो कार्ट का कलेक्शन है, कार्ट प्लस यूआईडी, ये हमने गेट कर लिया, और जितना भी डेटा है वो इस कार्ट डेटा में हमने सेव करवा लिया। अब हमें फॉर ऑफ का लूप यूज़ करना है। तो फॉर वार स्नैप ऑफ कार्ट डेटा डॉट डॉक्स, वार डेटा इक्वल टू स्नैप डॉट डेटा, डेटा डॉट id इक्वल टू स्नैप डॉट id। अब हमने अपना डेटा गेट कर लिया है, और अब हमें एक नया कलेक्शन बनाना है। इस कलेक्शन को कह देते हैं बायर कार्ट, और यहाँ पे हमें अपने यूज़र की यूआईडी भी प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे हम सिर्फ ऐड को यूज़ करेंगे, और ऐड में हम प्रोवाइड कर देंगे डेटा। अब क्योंकि जो ऐड का मेथड होता है वो यूनिक आईडीज़ के साथ डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेता है, तो अगर एक यूज़र एक कार्ड परचेज करने के बाद दोबारा से कार्ड परचेज करता है तो जो हमारे प्रोडक्ट्स होंगे वो अपडेट होने के बजाय ऐड होते जाएंगे इसी कलेक्शन में, क्योंकि जो ऐड मेथड है वो यूनिक आइडेंटिफायर्स के साथ डॉक्यूमेंट्स जनरेट करता रहेगा। तो हमारे जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ओवरराइड नहीं होंगे बल्कि ऐड होते जाएंगे। अब हमने यूज़र के लिए एक नया कलेक्शन भी बना लिया है, बायर कार्ड प्लस यूआईडी। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा कार्ड का कलेक्शन है ये वाला कलेक्शन इसको डिलीट कर देना है, ताकि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो कार्ड से यहाँ से डिसअपियर हो जाए। तो सिंपल सी क्यूरी हमने यूज़ की है, fs.collection कार्ड प्लस यूआईडी। डॉक्यूमेंट में हमने snap.id प्रोवाइड की है, डॉट डिलीट। तो क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर का लूप भी यूज़ किया हुआ है तो 1 बाय 1 करके हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे, यहाँ पे snap.id चेंज होती रहेगी और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिलीट होते रहेंगे। अब हमने अपना जो यूज़र का कार्ड का कलेक्शन है वो भी डिलीट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब सबसे पहले जब ये सब काम ऊपर हो जाएगा तो हमें सबसे पहले अपना जो मॉडल था उसको हाइड करना है। तो यहाँ पे मैंने हाइड मॉडल का फंक्शन ट्रिगर करा दिया। अब हमें क्या करना है, जब ये जो मॉडल है ये भी डिसअपियर हो जाएगा हमारे पास से, तो हमें यूज़र को, अभी हम इस कार्ड के राउट पे हैं तो हमें यूज़र को होम राउट पे रिडायरेक्ट करना है। तो इसके लिए मैं इंपोर्ट करूँगा यूज हिस्ट्री फ्रॉम रिएक्ट
रिएक्ट राउटर डॉम। यहाँ पे हम करते हैं कॉन्स्ट हिस्ट्री इक्वल टू यूज हिस्ट्री, और यहाँ पे हमें कर देना है हिस्ट्री डॉट पुश और होम राउट प्रोवाइड कर देना है। अब हमें क्या करना है, हम राउट भी हो गए अपने होम राउट पे, तो अब हमें यूज़र को एक सक्सेस मैसेज दिखाना है कि योर ऑर्डर हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड। तो यहाँ पे चलते हैं cart.js में, और मैं यहाँ पे टोस्ट और टोस्ट की CSS इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब ये मैंने सक्सेस मैसेज भी यहाँ पे इसका जो कोड है वो लिख लिया। अब चल के देखते हैं अपनी एप्लीकेशन कि ये सब कुछ हमारा वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो हमारे पास हमारा सबसे पहले मॉडल डिसअपीयर हुआ, हमें सक्सेस मैसेज मिला और हम अपने होम राउट की तरफ रिडायरेक्ट हो गए। हमारा जो कार्ट है वो भी एम्प्टी हो गया। डेटाबेस में हमारा जो कार्ट का कलेक्शन था वो डिलीट हो गया। बायर पर्सनल इन्फो में हमारे पास एक आईडी है, एक की है, और इसमें हमारे पास वही डेटा है जो कि हमने यूजिंग फॉर्म इनपुट किया था। और हमारे पास एक और कलेक्शन बना बायर कार्ट, ये यूज़र की यूआईडी है, और इसमें हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। 3 डॉक्यूमेंट्स मतलब 3 प्रोडक्ट्स, और इसमें हमारे पास इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास वही डेटा है जो कि हमारे पास प्रोडक्ट का डेटा था। तो इसके साथ ही हमारी कैश ऑन डिलीवरी की फंक्शनैलिटी ख़त्म हुई। अब मैंने आपको आइडिया दे दिया है, आप इसमें मज़ीद मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जिस तरह स्ट्राइप के बटन पे क्लिक करने से हमारे पास थोड़ी एडवांस इनपुट्स थे, जैसे सेम बिलिंग एंड शिपिंग इन्फो। आप मज़ीद यहाँ पे फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कंट्री, सिटी, शिपिंग एड्रेस, ETC। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये ख़त्म हुआ, और अब हम अगली वीडियो में अपनी एप्लीकेशन को हेरोकू पे डिप्लॉय करेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।